वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की नई बुक को, जिसका नाम पूर्वी है, उसके पहले चैप्टर के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसे ट्रांसलेट करते हुए इसे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आए और आपको क्वेश्चन आंसर करने में और किसी भी वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत ना हो। ये नई बुक है एनसीईआरटी की क्लास 6 की। इसके पहले जो बुक चलती थी हनीसकल, जिसका पहला चैप्टर था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वो सारी वीडियोस मैंने पहले बनाई थी। अगर आप लगातार हमारे चैनल पर वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके आप पढ़िएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले यूनिट में ये पहला चैप्टर क्या है। ये फेबल्स एंड फॉक टेल्स, कथाएँ और लोक कहानियाँ। फेबल का मतलब होता है ऐसी कहानी जिसमें पशु या फिर पक्षियों को रखा जाता है और उनसे हमें कोई नैतिक शिक्षा मिलती है या फिर कोई मोरल बताया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं नैतिक शिक्षा की कहानियाँ। एंड का मतलब होता है और फोक टेल्स का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आते हैं, जिसे मैं हमारी दादी माँ ने सुनाया, फिर उनकी माँ ने उन्हें सुनाया होगा, फिर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो इस तरह की कहानियों को फोक टेल्स कहते हैं, जिसे हम हिंदी में लोक कथाएँ कहते हैं। लोक कथाएं, ठीक। फेबल्स का मतलब आपको समझ में आ गया और फोक टेल्स का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये था यूनिट का नाम, ठीक। फेबल्स एंड फोक टेल्स ये यूनिट का नाम है और जो स्टोरी का नाम है वो है अ बॉटल ऑफ ड्यू, एक बोतल ओस। बॉटल का मतलब होता है बोतल और ड्यू का मतलब होता है ओस, जो हमें सर्दियों में मिलती है। ऑफ का मतलब होता है का। तो इसी स्टोरी को हम देखेंगे। ये रामनाथ नाम के एक ज़मींदार के बेटे के ऊपर ये कहानी है, किस तरह से उसका मन बदल जाता है। पहले वो थोड़ा आलसी और जादू जैसी चीज़ों में विश्वास रखता था, लेकिन बाद में वो मेहनती और समझदार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़। चलिए इस क्रियाकलापों को करते हैं। बिफोर वी रीड, हम पढ़ें इससे पहले, पढ़ने से पहले कुछ हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। जैसे पहला है सर्कल द पिक्चर, पिक्चर को सर्कल करना है। दैट मैचेस विथ ईच वर्ड, जो शब्दों से मिलते हैं। चेक योर आंसर, और अपने आंसर को चेक करिए। बाय शेयरिंग देम, इनको शेयर करके। विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने टीचर और क्लासमेट से शेयर करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया है या फिर मेरे दोस्त ने क्या किया है या मेरे टीचर हमें क्या बता रहे हैं। तो पहला वर्ड है वरीड। दोनों पिक्चर में देखते हैं किसमें वरीड। वरीड का मतलब पहले हम जान लेते हैं, इसका मतलब होता है चिंतित, ठीक है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं परेशान। तो आपको इस तस्वीर में कौन परेशान नज़र आ रहा है? तो ये जो तस्वीर है इस बच्ची की, इसमें ये परेशान नज़र आ रही है और ये हैप्पी मोड में नज़र आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं ये बहुत एक्साइटेड फील कर रही है, बहुत उत्साहित नज़र आ रही है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ये वाला, हम इसे सर्कल करेंगे। अगला है, देखिए प्लांटेशन। प्लांटेशन में देखते हैं दोनों तरफ ये प्लांट है, एक तरह से ये तो ट्री है, ठीक। साइंस की लैंग्वेज में ये भले प्लांट है लेकिन ऐसे ये ट्री है। और ये है प्लांटेशन, जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हों या फिर जिससे हम ढेर सारे पौधों को उगा करके उनसे हम खेती करते हैं, बागबानी करते हैं, उन्हें हम प्लांटेशन कह सकते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। ये एक ट्री है जैसा मैंने आपको बताया। ये अगला है सेज। सेज का मतलब होता है साधु। अब इसमें से हम देखते हैं, ये है साधु, ठीक, और ये है वेजिटेबल सेलर, सब्जियां बेचने वाला, या फिर जिसे हम वेजिटेबल हॉकर कह सकते हैं या फिर वेजिटेबल वेंडर कह सकते हैं। सेज का मतलब होता है साधु, हम इसे सर्कल करेंगे। अब अगला है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दीजिए। एंड डिस्कस देम, और इन्हें डिस्कस कीजिए। विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने क्लासमेट से और अपने टीचर से डिस्कस भी कीजिए। किन सवालों के जवाब देने हैं हमें? यह है पहला, जैसे ये थिंक ओवर टाइम, किसी समय के बारे में सोचिए। व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब आपने कड़ा परिश्रम किया हो या फिर आपने मेहनत की हो। व्हाट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया। तो आप सोच सकते हैं कि कब आपने मेहनत की थी, जब आपका एग्ज़ाम था, आप ऐसा कह सकते हैं आई वर्कड हार्ड व्हेन देयर वाज माई एग्ज़ाम एंड आई परफॉर्म वेरी वेल इन माई एग्जामिनेशन। व्हाट डिड यू डू देन,
फिर आप कह सकते हैं आई प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, आई वेंट टू द नेक्स्ट क्लास, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब दूसरा है हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने तुम्हें कैसे मदद की, तो आप कह सकते हैं कि आई वर्कड वेरी हार्ड, जैसा पहले क्वेश्चन में आपने जवाब दिया था। तो आप दूसरी क्लास में गए, यू प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास विथ गुड मार्क्स एंड यू वर मेड मॉनिटर ऑफ दैट क्लास बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस क्लास। तो आप कह सकते हैं कि आपको मॉनिटर बना दिया गया आपकी पिछली परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये आपको इस तरह से आपकी हार्ड वर्क ने आपको पे किया। तीसरा है हाउ डिड इट मेक यू फील, इससे आपको कैसा महसूस हुआ। एंड यू फेल्ट प्राउड बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस, योर रेपुटेशन इन द क्लास वॉज वेरी गुड बिकॉज यू परफॉर्म वेरी वेल, यू वर मेड मॉनिटर। तो आप कह सकते हैं इट मेड मी फील प्राउड। ये तीनों सवाल जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब ये स्टोरी शुरू होती है आपके चैप्टर की, अ बॉटल ऑफ ड्यू की। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट है इस स्टोरी का। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। वॉज का मतलब है था, सन बेटा, रिच अमीर, लैंडलॉर्ड जमींदार, जमींदार। हिज फादर उसके पिता, लेफ्ट हिम उसके लिए छोड़ गए थे, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड ढेर सारी जमीन, व्हेन ही डाइड जब वो मरे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब यहाँ पर देखिए दिया गया हुआ है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ठीक। बट लेकिन रामनाथ डिड नॉट स्पेंड, रामनाथ खर्च नहीं करता था, इवन वन डे एक दिन भी, लुकिंग आफ्टर हिज लैंड अपनी ज़मीन की देखभाल करने में। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, इवन का मतलब है भी, स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना या फिर खर्च करना। डिड नॉट स्पेंड है तो नहीं करता था, लुक आफ्टर देखभाल करना, ठीक। दिस वॉज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके पास एक अजीब सा विचार था। फनी का मतलब होगा यहाँ पर अजीब। फनी के दो मतलब होते हैं, एक होता है मजाकिया और यहाँ पर इसका मतलब होगा अजीब। यहाँ पर हम इसे मजाकिया नहीं कहेंगे, आप इसे डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन कि कोई जादुई घुट्टी है। मैजिक पोशन का मतलब होगा घुट्टी, जैसे हम बचपन में सुनते आते हैं बाल जीवन घुट्टी, ऐसी कोई चीज़ जिसमें अपार शक्तियाँ हो, जिसमें जादुई ताकत हो, इसे हम मैजिक पोशन कह सकते हैं, जो तरलता या जो लिक्विड फॉर्म में हो। दैट कुड टर्न जो बदल दे एनी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को इनटू गोल्ड सोने में। वो विश्वास करता था किसी मैजिक पोशन में जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल दे। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये अ है, अ का मतलब एक तो एक होता है और एक होता है किसी, ठीक है। इन दोनों को हम रख करके स्टोरी में सोचते हैं कि कहाँ पर सही रहेगा। तो यहाँ पर ये किसी का ज़्यादा सेंस आ रहा है कि किसी मैजिक पोशन में वो विश्वास करता था। ही स्पेंट वह व्यतीत करता था, ऑल हिज टाइम अपना पूरा समय, टू लर्न सीखने में, मोर अबाउट दिस पोशन इस पोशन के बारे में, इस जादुई घुट्टी के बारे में सीखने के लिए वो ज़्यादा समय अपना व्यतीत करता था। लर्न का मतलब होता है सीखना, मोर का मतलब ज़्यादा। पीपल चीटेड हिम ऑफन, अक्सर लोग उसे ठग लेते थे। ऑफन का मतलब है अक्सर। चीटेड ठग लेते थे या फिर उसके साथ बेईमानी कर लेते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम, उसे बताने का वादा करके, अबाउट इट इसके बारे में, यानी मैजिक पोशन के बारे में बताने का वादा करके लोग उसे ठग लेते थे। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो हार नहीं मानता था। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। देखिए यहाँ पर उसकी मीनिंग दी गई है स्टॉप ट्राइंग, यानी कोशिश करना बंद कर देना। हिज वाइफ उसकी पत्नी, मधुमती जिसका नाम मधुमती था, वॉज टायर्ड थक गई थी, ऑफ दिस इस बात से, एंड ऑल्सो वरीड और चिंतित भी थी, बिकॉज क्योंकि शी सॉ वह देखती थी, हाउ मच
मनी कितना पैसा रामनाथ वॉज स्पेंडिंग रामनाथ खर्च कर रहा था। ये 100 है, 100 सी का सेकेंड फॉर्म होता है। सी का मतलब होता है देखना और 100 है तो वो देखती थी। वरीड जैसा आपने पहले पेज में एक्सरसाइज में किया था, चिंतित। शी वॉज श्योर उसे यकीन था या फिर उसे मालूम था दैट कि सून जल्द ही दे वुड बी विदाउट मनी वो बिना पैसों के हो जाएंगे। सून का मतलब है जल्द ही, विदाउट मनी बिन पैसों के। वन डे एक दिन अ फेमस सेज एक मशहूर साधु, फेमस का मतलब होता है मशहूर, जिसे हम पॉपुलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉपुलर, या फिर जिसे हम रिनाउंड भी कह सकते हैं। ये भी इसकी एक वर्ड मीनिंग है। कॉल्ड माहीपति, जिसे माहीपति कहते थे, यानी जिनका नाम माहीपति था। केम टू देयर टाउन, उनके कस्बे में आए। केम का मतलब है आए। केम कम का सेकेंड फॉर्म होता है। कम का मतलब होता है आना और केम है तो आए। रामनाथ बिकेम, रामनाथ हो गया या फिर बन गया। हिज फॉलोअर, उनका अनुयायी। फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी। क्या होता है? अनुयायी, जो उनकी बात माने, उनके पीछे चले, उनका अनुसरण करे, उसे अनुयायी कहते हैं। ऐसे तो ये फॉलोअर वर्ड बहुत पॉपुलर है। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या टिकटॉक जो पहले था, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स को दूसरी तरह से लिया जाता है। जो उन्हें फॉलो करते हैं उनको देखते हैं, लेकिन फॉलोअर का सही मतलब होता है अनुयायी। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, अबाउट द पोशन, उस घुट्टी के बारे में। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। द सेज आंसर्ड, साधु ने जवाब दिया। आंसर का मतलब होता है जवाब देना। अगर हम आंसर के लिए यहाँ पर कहें रिप्लाइड, तो हमारा भी ये भी सही होगा कि द सेज रिप्लाइड, साधु ने जवाब दिया। यस, हाँ। इन माई ट्रेवल्स, मेरी यात्रा में। इन द हिमालयाज, हिमालय के। आई हर्ड, मैंने सुना। हाउ यू कुड मेक, तुम कैसे बना सकते हो। सच अ पोशन, इस तरह की कोई घुट्टी। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये कठिन है। अब ये देखिए यहाँ पर ये वर्ड है HEARD, ये है हर्ड। इसे हम हर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। ये हियर्ड नहीं पढ़ते, हर्ड पढ़ते हैं। ये हियर का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक। टेल मी, मुझे बताइए। रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने आग्रह किया। रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह करना या फिर विनती करना। क्या होता है? विनती करना। तो उसने विनती की कि मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक, अपनी किस्मत पर विश्वास न कर पाते हुए। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। हिज लक, अपनी किस्मत पर। अपनी किस्मत पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा साधु से कि मुझे बताइए ये कैसे होगा। यू हैव टू प्लांट, तुम्हें लगाना होगा या फिर उगाना होगा। प्लांट का मतलब एक तो होता है पौधा और एक होता है उगाना। ये वर्ब की फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब हो जाता है उगाना। तुम्हें उगाना होगा या फिर लगाना होगा। अब बनाना, प्लांट, बनाना के पौधे। एंड और वाटर इट, और इसे पानी देना होगा। रेगुलरली, लगातार। विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से। इन विंटर, सर्दियों के मौसम में। द मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ओस। इज ऑन द लीव्स, पत्तियों पर होती है। यू हैव टू कलेक्ट, तुम्हें इकट्ठा करना होगा। द ड्यू, उस ओस को। एंड स्टोर इट, और इसे रखना होगा। इन अ बॉटल, किसी बॉटल में। व्हेन, जब। यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाएगी। ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लाना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। टू मी, मेरे पास। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई शब्दों को पढ़ूंगा। चैंट का मतलब यहाँ पर है पढ़ना या फिर बार बार कहना। विच विल टर्न, जो बदल देगा। इट, इसे। इनटू द मैजिक पोशन, जादुई घुट्टी में। अ ड्रॉप ऑफ पोशन, घुट्टी का एक बूंद। विल चेंज, बदल देगा। एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को। इनटू गोल्ड, सोने में। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या फिर कोई चीज़। ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम वर्ब में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना, ठीक है। उसे हम
ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर ऐसा बोलते हैं। और ये है ऑब्जेक्ट, हम ओ पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे नाउन में, अगर ये वर्ब के फॉर्म में है तो हम जे पर स्ट्रेस देते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल की बात हो जाती है जिसको हम आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये चैंट की मीनिंग दी हुई है, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फेज, किसी भी शब्द या फिर फेज को बार बार रिपीट करना या फिर गाना, उसे चैंट कहते हैं। ये रामनाथ आ गए हैं यहाँ पर, ये सोच वाली मुद्रा में बैठे हुए हैं, मोछों पर ताव देते हुए। मोछ तो बड़ी गजब की है इनकी, और ये हमारे यूट्यूब के बाबा की तरह उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ चिंतित था, बट लेकिन विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियों का मौसम तो कुछ ही महीनों के लिए होता है। अ फ्यू मंथ्स का मतलब है कुछ ही महीने, फॉर के लिए, ओनली सिर्फ। इट विल टेक मी ईयर्स, मुझे सालों लगेंगे, टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। यू कैन प्लांट, तुम लगा सकते हो, एज मेनी बनाना प्लांट्स, उतने केले के पौधे, एज यू वॉन्ट, जितना तुम चाहो, तुम जितना चाहो उतना केले के पौधे लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, योर सेल्फ, खुद ही, एंड कलेक्ट द ड्यू, और ड्यू इकट्ठा करना होगा, विथ योर ओन हैंड्स, अपने ही हाथों से। तुम्हें उनका ख्याल खुद ही रखना होगा और उसको भी तुम्हें अपने हाथों से ही इकट्ठा करना होगा, ऐसा उस साधु ने रामनाथ से कहा। लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ किस पर विश्वास करता था। तो पहला आंसर है पहले क्वेश्चन का, रामनाथ बिलीव्ड, रामनाथ विश्वास करता था, इन मैजिक पोशन, मैजिक पोशन में, दैट कुड टर्न, जो बदल दे, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, इनटू गोल्ड, सोने में। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, रामनाथ की मदद साधु ने कैसे की, या फिर साधु ने रामनाथ की मदद कैसे की। इसका आंसर है, द सेज हेल्प रामनाथ, साधु ने रामनाथ की मदद की, बाई टेलिंग हिम, उसे बताकर, द सीक्रेट ऑफ मेकिंग द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन बनाने के राज को बताकर। सीक्रेट का मतलब होता है राज या फिर रहस्य, बाई टेलिंग हिम, उसे बताकर। अब ये तीसरा है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, ओस रामनाथ इकट्ठा करने में सफल होगा या फिर ओस को इकट्ठा कर पाएगा। गिव अ रीज़न, एक कारण दीजिए। तो आप इसका आंसर नो और यस दोनों में लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको लगे आप उसे कर सकते हैं। इसमें एक कारण देने के लिए कहा गया है, जैसे अगर आप नहीं कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, रामनाथ विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही वॉज लेजी एंड वॉज बिलीविंग इन अ मैजिक पोशन, एज वी नो दैट मैजिक इज नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। और यस में करना चाहें तो कह सकते हैं कि रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही वॉज क्रेविंग फॉर द मैजिक पोशन वेरी हार्ड, सो ही वॉज रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर हिज मैजिक पोशन। तो हम इसे येस और नो दोनों में कह सकते हैं, जैसा भी आंसर आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सेकेंड पार्ट है इस स्टोरी का, आगे देखते हैं क्या होता है। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया, एंड और आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बात करने के बाद, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, अपने बड़े खेतों को साफ करना शुरू किया। वेंट का मतलब है गया, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है, गो का मतलब होता है जाना और वेंट है तो गया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी, जो खाली पड़ी थी, ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों तक। एम्प्टी का मतलब होता है खाली और लाइंग का मतलब पड़ी थी। देयर, वहाँ, ही प्लांटेड, उसने लगाए, रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, केले के पेड़ों की पंक्तियाँ ही पंक्तियाँ।
रोज एंड रोज का मतलब होगा पंक्तियां ही पंक्तियां या फिर लाइन ही लाइन। जैसे इस तरह से अगर उसका फील्ड है तो इस तरह से उसने बनेना की प्लांटेशन की, जिसे हम कह सकते हैं रोज ऑफ रोज। ठीक। ही टेंडेड, उसने ख्याल रखा, देम, उनका, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। टेंडेड का मतलब देखिए यहाँ पर ये है लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, लुक्ड आफ्टर है तो ध्यान रखा, देम उनका, केयरफुली, सावधानी पूर्वक या फिर ध्यान से। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और सर्दियों के महीनों के दौरान, कलेक्टेड द ड्यू, ओस इकट्ठा किए, दैट फॉर्म्ड, जो बनती थी, ऑन देम, उन पर, विथ ग्रेट केयर, बहुत ही संभाल कर। विथ ग्रेट केयर का मतलब है बहुत ही संभाल कर। वो बहुत ही संभाल कर उन ओस को जो बनती थी उन पत्तों पर, केलों के, उसे वो संभाल कर रखता था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हेल्प्ड हिम टू, भी मदद करती थी, उसकी पत्नी भी मदद करती थी। मधुमती गैदर्ड द बनेना क्रॉप, मधुमती ने केले की फसल को इकट्ठा किया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये गैदर्ड और कलेक्टेड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। गैदर का भी मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट का भी मतलब होता है इकट्ठा करना, क्रॉप का मतलब होता है फसल। टूक इट टू द मार्केट, बाजार ले गई, एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और इसके लिए उसे अच्छे दाम मिले या फिर उसने अच्छे दाम पाए। गुड प्राइस का मतलब है अच्छे दाम। ओवर द ईयर्स, सालों तक, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाता गया, यानी वो बनाना के यानी केलों के पेड़ लगाता गया। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास एक बड़ा सा बनाना का यानी केले का बाग तैयार हो गया। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 सालों बाद, ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अंत में उसके पास 5 लीटर ओस हो गई। फाइनली का मतलब है अंत में, अंत में। एट द एंड, इसका भी मतलब होगा अंत में या फिर आखिरकार, आखिरकार। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रामनाथ ने कितने केले के पेड़ लगाए। ऐसे तो इन्हें पेड़ कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए ऐसा कह सकते हैं, इतने ढेर सारे उसने ये पौधे लगाए जो बड़े होकर के बनाना प्लांटेशन में कन्वर्ट हो गए। केयरफुली, संभल कर, ही टूक द बॉटल टू द सेज, वो बोतल साधु के पास ले गया। टूक का मतलब है ले गया, केयरफुली संभल कर, टू द सेज, उस साधु के पास। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराए, एंड मटर्ड, और धीमी आवाज में कुछ कहा, समथिंग ओवर द वाटर, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर धीमी आवाज में कुछ उन्होंने कहा। मटर का मतलब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पोक इन लो वॉइस, धीमे आवाज में बोले। ऐसे तो मटर का मतलब बड़बड़ाना, धीमे आवाज में बुदबुदाना होता है, तो उसी को हम यहाँ ये कह सकते हैं। देन फिर ही रिटर्न द बॉटल, उन्होंने बॉटल वापस कर दी। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, इसे आजमाओ। ट्राई इट आउट का मतलब है इसे आजमाओ। रामनाथ स्प्रिंकल्ड, रामनाथ ने छिड़काव किया यानी उसने छिड़का। अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदें, ऑन अ कॉपर वेसल, एक तांबे के बर्तन पर। कॉपर का मतलब होता है तांबा, वेसल बर्तन। एंड वेटेड फॉर इट, और इसका इंतज़ार किया। टू टर्न, बदल जाने का। टू गोल्ड, सोने में, और इसका सोने में बदल जाने का इंतज़ार किया। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ये बेईमानी है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा। आई हैव वेस्टेड, मैंने बर्बाद किया है। 6 प्रीशियस ईयर्स, 6 कीमती साल। ऑफ माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी के, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद किए हैं। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, हैव वेस्टेड है तो बर्बाद किया है। बट, लेकिन, सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, साधु महीपति सिर्फ मुस्कुराए। स्माइल का मतलब है मुस्कुराए। एंड कॉल्ड मधुमती, और मधुमती को बुलाया। टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। शी केम, वह आई। विथ अ बिग बॉक्स, एक बड़े से बक्से के साथ। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने इसे खोला।
इनसाइड अंदर, शाइंड चमकते थे, स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों के ढेर। स्टैक्स का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ढेर या फिर उसकी ढेरी, या फिर जो उन्होंने उस पर लाइन से उसे सोने के सिक्कों को रखा था, तो उसने देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, हम ऐसा कह सकते हैं। नाउ अब द सेज साधु टर्न टू मुड़े द वेरी सरप्राइज रामनाथ, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रामनाथ की तरफ, एंड सेड और कहा, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, कोई भी जादुई घुट्टी नहीं होती, दैट कैन टर्न, जो बदल दे, थिंग्स चीज़ों को, इनटू गोल्ड, सोने में। कोई भी जादुई घुट्टी नहीं होती जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड, तुमने मेहनत की, ऑन योर लैंड, अपनी ज़मीन पर, एंड क्रिएटेड, और बनाया, दिस प्लांटेशन, ये बाग। प्लांटेशन का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं बाग। वाइल, जब, यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे, योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी, सोल्ड द फ्रूट्स, फलों को बेचती थी, इन द मार्केट, बाजार में, दैट्स हाउ, इस तरह से, यू गॉट दिस मनी, तुम्हें ये पैसे मिले, इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा कठिन परिश्रम था, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिससे ये संपत्ति बनी है, नॉट मैजिक, जादू से नहीं। ये जो संपत्ति, ये जो सोने के सिक्के तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी मेहनत से बने हैं, ना कि जादू से। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, अगर मैंने तुम्हें इसे बता दिया होता, अर्लियर, पहले ही, यू वोंट हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे नहीं सुनते, सो इसलिए, आई हैव प्लेड अ ट्रिक, मैंने एक चाल चली, ऑन यू, तुमसे, इसलिए मैंने तुमसे एक चाल चली। ट्रिक का मतलब होता है चाल, और प्लेड अ ट्रिक है तो चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड, रामनाथ समझ गया, द विजडम, वो समझदारी, बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन शब्दों के, एंड वर्कड इवन हार्डर, और इससे भी ज़्यादा मेहनत करने लगा, ऑन हिज प्लांटेशन, अपने बाग पर, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से। फ्रॉम दैट डे ऑन का मतलब है उस दिन से, उस दिन से वो अपने बाग पर, अपने बागान पर और ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुधा मूर्ति, ये कहानी किसकी लिखी थी? ये सुधा मूर्ति की लिखी हुई कहानी थी। यहाँ पर देखिए विजडम की मीनिंग दी हुई है, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं गहरी समझ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस करते हैं। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ क्यों गुस्सा था? रामनाथ वॉज एंग्री, रामनाथ गुस्सा था, बिकॉज, क्योंकि, द पोशन, वो पोशन, डिड नॉट वर्क, काम नहीं किया, ऑन द कॉपर वेसल, तांबे के बर्तन पर, टू टर्न इनटू गोल्ड, इसे सोने में बदलने के लिए। वो पोशन उस तांबे के बर्तन पर काम नहीं किया, उसे सोने में नहीं बदल पाया, इसलिए रामनाथ गुस्सा था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने कैसे संपत्ति बनाई? वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति या फिर संपदा। दे क्रिएटेड वेल्थ, उन्होंने संपत्ति बनाई। दे किसके लिए है यहाँ पर? रामनाथ और मधुमती के लिए। बाई वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके, ऑन देयर बनाना प्लांटेशन, अपनी बनाना प्लांटेशन की बागान पर, एंड सेलिंग देम, और उन्हें बेचकर, इन द मार्केट, बाजार में, अपने केले के बागान में कड़ी मेहनत कर और उसके फलों को बाजार में बेचकर रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ बनाई। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका ट्रांसलेशन, इसकी वर्ड मीनिंग, इसका क्वेश्चन आंसर हमने कवर कर दिया। अगले वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन आंसर है, उसमें और जो सारी चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह और जो वोकैबुलरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। इस वीडियो को अपनी क्लास में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस और पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।